मैं नागपुर में था, रास्ते में आते हुए मैंने सोशल मीडिया पर देखा एक बैनर लेकर के कि नक्सलियों की सुनी गई, हमारी नहीं सुनी गई, आदि आदि करके धरना कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसे ही शहीद परिवारों के दुखों के कारण और ऐसे ही बस्तर के आम जनता के दुखों के कारण ही बड़ा ही अभियान सशस्त्र बलों के द्वारा किया जा रहा है और उस बड़े अभियान के माध्यम से बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। पूरी ताकत, पूरी कोशिश करके भी प्रशासन ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई अनुकंपा नियुक्ति शेष न रह जाए, कोई पेंशन शेष न रह जाए, कोई अन्य विषय शेष न रह जाए। जो एक मुश्त राशि दी जानी होती है कंपनसेशन की, वो शेष न रह जाए। परंतु फिर भी कुछ बातें थी, तो मैंने स्वयं फ़ोन किया। मानिकपुरी जी से मेरी बात हुई, सिन्हा जी से मेरी बात हुई। इनके नंबर मेरे पास थे, मेरे नंबर इनके पास थे। पिछले साल जब इन लोगों ने आकर के मंत्रालय में एक बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि हम बीच बीच में और मिलेंगे। उस बीच में और भी मेरी मुलाकात इनकी बस्तर जगदलपुर में हुई और उस पर भी चर्चा हुई। इसमें विभिन्न विषयों को लेकर के इनका जो कहना था, पिछली बार 6 बातें इन्होंने कही थी, जिसमें से 2 बातें पूर्ण हुई हैं। एक है शहीद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास, वह अब उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। दूसरा है शहीद परिवारों के लिए उनके स्मारिका बनाना, तो वीर बलिदानी स्मारक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 556 हमको बस्तर क्षेत्र में बनाने हैं, जिसमें से 26 अब बनकर तैयार हैं, वो लोकार्पित भी किए जा चुके हैं और शेष भी पूरे बनेंगे, पूरे के पूरे बनेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। उसके लिए हमारे पास राशि उपलब्ध है, उसके लिए जोनल टेंडर हो गया है, उसके लिए मूर्तिकारों के साथ भी टेंडर हो चुका है। कुछ मांगे इन्होंने कही थी कि शिक्षण संस्थानों में शहीद परिवार के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए, विभिन्न सरकारी नौकरियों में शहीद परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो ये दोनों तरह का प्रस्ताव हम लोगों ने बना करके और आगे भेजा हुआ है। इसमें चिंतन बड़ा होता है, सभी विभागों के बीच में बातचीत चर्चा करके और इसका निर्णय किया जाना होता है, वह भी भेजा हुआ है। एक और मांग उनकी थी पिछली बार कि शहीद परिवारों के लिए आयोग का गठन होना चाहिए। तो आयोग के गठन हो या किस तरह से सुनवाई की स्थिति बने, शहीद परिवारों के उन्नति के लिए, शहीद परिवारों की चिंता के लिए कैसे बने स्थिति, उस पर निर्णय हुआ भी है। अभी हर महीने के दूसरे बुधवार को आईजी रेंज पर एसपी कार्यालय में शहीद परिवार का कोई भी विषय हो तो वो सुना जाता है। कुछ व्यक्तिगत किस्म की चीजें हैं, उन विषयों पर मैंने पृथक भी चर्चा अभी की है और उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत पुराना मसला है, 1990 का है। अब उस समय के प्रावधान अलग थे, अभी के प्रावधान अलग हैं, ये अंतर है। तो अभी के प्रावधानों के हिसाब से वो प्रावधान कैसे प्रकरण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो जांच का विषय है, इंडिविजुअल। परंतु ये ज़रूर है कि ऐसे सारे ही जो परिवार आज भी आए थे, उनके परिवारों में भी जो शहीद हो गए हैं, उनके एवज में अनुकंपा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। सभी मेरे साथ बैठे, शहीद परिवार हैं वो सभी मेरे साथ बैठे हैं। कोई ऐसा भ्रम, कोई ऐसी स्थिति ना हो कि शहीद परिवार क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, वो आज वहाँ पर क्यों किए, ये मैं भी अभी हाथ जोड़कर और अलग से भी पूछूंगा धीरे से कि भाई क्या बात थी, बताओ, जाने किसकी प्रेरणा से कैसे हुआ है, वो मैं भी पूछूंगा। परंतु ऐसा कोई विषय नहीं है और ये विषय राजनीतिक उजनीतिक हो, ये कोई ना सोचे। भाई शहीद परिवारों की पूरी चिंता करना ये धर्म और कर्तव्य है, हमारा फर्ज है भाई, इसलिए हम करते हैं। और यही परिवार है जिसके आधार पर आगे होता है। वो बैनर पर जो लिखा था नक्सलियों की सुनी, हमारी नहीं सुनी, ऐसा कतई नहीं है। मैंने स्पष्ट किया, उनके लिए अलग से कोई प्रावधान बना करके अभी आगे बढ़े हैं जिसकी आवश्यकता है समाज में। इसलिए वर्तमान में जो शहीद परिवारों का विषय है, तो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है और उन्नत है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आप कहेंगे कि उनको एक मुश्त मुआवजा दिया जाना, वह प्रक्रिया निर्धारित है, उन्नत है। उसके बाद उनके अन्य जो विषय हैं आरक्षण वगैरह का, वर्तमान जितने प्रावधान है वो हैं, लेकिन अन्य जो मांगे गए प्रावधान है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत जो विषय हैं वो सुन करके कल पीएचक्यू में भी एक हमारे आदरणीय कल्लूरी साहब हैं, इनका भी बड़ा अभियान बस्तर में हम सब ने जाना है, समझा है। इन्होंने बहुत समय, बहुत परिश्रम वहाँ किया हुआ है, उनको भी पूरा ध्यान है। कल बैठ करके भी स्थापना का पूरा कार्य देखते हैं, तो कल बैठ कर भी इसमें कुछ लोगों के साथ इनकी चर्चा होगी।
जो संभव है वो जरूर करेंगे, और जो नहीं है संभव उसके लिए हाथ जोड़कर बताएंगे कि भैया ये हो ही नहीं सकता, ये आपकी मांग की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।